क्लास 10th। माय डियर स्टूडेंट, आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट का परिचय देखेंगे, परिचय सीखेंगे कि क्या होता है डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। सबसे पहले हमें इनके बारे में जानकारी होना चाहिए कि ये क्या होते हैं और इन्हें किस तरीके से बदला जाता है। डायरेक्ट नरेशन का मतलब होता है प्रत्यक्ष कथन, प्रत्यक्ष कथन, और इसका मतलब होता है अप्रत्यक्ष कथन। ठीक है। डायरेक्ट नरेशन मतलब जब हम कोई बात बोलते हैं तो वो बोली गई बात डायरेक्ट नरेशन कहलाती है, और उस बात को कोई दूसरा व्यक्ति अपने तरीके से कहता है तो वो इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का मतलब होता है कथन, और नरेशन का मतलब भी होता है कथन। स्टेटमेंट मतलब जब भी कोई आप बात करते हैं या किसी से कोई भी बात करते हैं तो उस बात को आप वाक्यों में बोलते हैं, वाक्यों में कहते हैं। तो जो वाक्यों में कही गई बात होती है वो डायरेक्ट नरेशन कहलाती है। लेकिन डायरेक्ट नरेशन लिखने का तरीका क्या होता है, तो सबसे पहले हम तरीका देखते हैं। जैसे सेंटेंस में आपने देखा होगा, किसी ने लिखा ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, उसने कहा यू आर गुड बॉय। ओके, अब आप इस सेंटेंस को देखिए, ये एक स्टेटमेंट लिखा है, लेकिन ये जो स्टेटमेंट लिखा है इसमें एक साधारण वाक्य है और दूसरा वाक्य भी है, लेकिन दूसरे वाक्य को मैंने इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखा है और जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को मैंने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा है। तो ये लिखने का तरीका होता है डायरेक्ट नरेशन का, और इनडायरेक्ट नरेशन का तरीका अलग होता है। तो सबसे पहले हम यही परिचय करेंगे कि डायरेक्ट नरेशन जो होता है वो आखिर होता क्या है और लिखा कैसे जाता है। तो किसी व्यक्ति के द्वारा जो कहा गया कथन है, किसी व्यक्ति के द्वारा जो कहा गया कथन है उसे उसके शब्दों में कहना डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। जैसे ही सेड, उसने कहा यू आर गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के हो। तो ये तरीका होता है डायरेक्ट नरेशन को लिखने का। इन्वर्टेड कॉमा के बाहर कुछ भाग लिखा जाता है और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कुछ भाग लिखा जाता है। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। इस वाले इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर वाला भाग होता है इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग वर्ब। इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला जो भाग होता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में ही सेड भी लिखा हो सकता है और ऐसा भी लिखा हो सकता है ही सेड टू मी, ऐसा भी लिखा हो सकता है। इस तरीके से लिखा है अगर तो ये रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। ये वाला पार्ट इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला भाग जो होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। रिपोर्टिंग वर्ब क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें रिपोर्ट देने वाली जो वर्ब है उस वर्ब के ऊपर ये केंद्रित होता है। मतलब जैसे आप नीचे वाले भाग को देखें और ऊपर वाले भाग को देखें, ही सेड, उसने कहा, तो इसमें ही आपका सब्जेक्ट है, ही आपका सब्जेक्ट है, और ये जो सेड है ये वर्ब है, ये आपकी क्या है, वर्ब है। आप नीचे वाले वाक्य में देखें, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, इसमें आपका ही जो है वो आपका सब्जेक्ट है। इसके बाद सेड ये आपकी वर्ब है और इसके बाद मी ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो आप देख सकते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब में जो वाक्य होता है या जो भाग होता है वो केंद्रित होता है वर्ब पर, इसीलिए इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब में दो चीज़ें हो सकती हैं और तीन चीज़ें हो सकती हैं। जैसे कि इसमें यहाँ पर दो ही हैं, सब्जेक्ट है और वर्ब है। लेकिन अगर इस तरीके से मैं लिखूँ ही सेड टू मी, तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें ही सब्जेक्ट है, सेड वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है।
तो इसमें तीन चीज़ें आ गई हैं, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गई और ऑब्जेक्ट आ गया। तो सीधी सी बात है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है उस रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट हो सकता है, वर्ब हो सकती है, या सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट हो सकता है। ये तीन चीज़ें हो सकती हैं। ये होता है रिपोर्टिंग वर्ब। तो सबसे पहले तो बच्चों को यही समझने की ज़रूरत है कि आखिर रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है या रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं। इसको रिपोर्टिंग स्पीच भी कहते हैं, कहीं किसी किसी किताब में आपको ऐसा भी लिखा मिल जाएगा रिपोर्टिंग स्पीच। तो इसका मतलब यही है, वो रिपोर्टिंग वर्ब पूछ रहा आपसे। तो रिपोर्टिंग वर्ब में रिपोर्टिंग वर्ब जो बनी होती है वो सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट से मिलकर बनी होती है, या सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब होगा। अब इसके बाद देखिए दूसरा वाला पार्ट, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले पार्ट को मैंने कहा ये होता है रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच। इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो भाग होता है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले भाग को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ये कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। और जो रिपोर्टेड स्पीच होता है ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा हुआ होता है या अंदर होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि इन्वर्टेड कॉमा लगा है और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये वाक्य लिखा हुआ है, स्टेटमेंट लिखा हुआ है, यू आर गुड बॉय। तो आप देख सकते हैं कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा है। तो सीधी सी बात है, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हो वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है, और जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला भाग होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है या रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है। तो आपने अभी परिचय समझा कि डायरेक्ट नरेशन, प्रत्यक्ष कथन को क्या कहते हैं और वो क्या होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम समझते हैं इनडायरेक्ट नरेशन को। अभी तो हमने समझा डायरेक्ट नरेशन को।